हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, हमारे पास जब दो वर्कशीट अलग अलग थी, उससे एक सिंगल पाइवट टेबल बनाना। नाउ अब हम लोग कर क्या रहे हैं, उसमें हमारे पास एक ड्रॉबैक ये था कि जो हमारा नॉर्मल रेंज है वो हमारे टेबल में कन्वर्ट हो जा रहा था। अब हमारे पास सिचुएशन अलग है। सिचुएशन ये है कि मेरे पास दो अलग अलग वर्क बुक्स है। उन वर्कबुक्स में अलग अलग टाइप के डेटाज है। अब एग्जांपल के लिए अब मैं डेटा में जाता हूँ एंड डेटा एनालिस्ट में जाता हूँ। यहाँ पर सेल्स की रिपोर्ट है। अब 2023 में चलते हैं और यहाँ पे मेरे पास एक रिपोर्ट है मई 23 के नाम से। ठीक है। सेकेंडली मेरे पास यहाँ पर हेडकाउंट रिपोर्ट है जो कि पूरा हेडकाउंट्स है। अगर मैं यहाँ से अगर मई की रिपोर्ट अगर ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने मई की रिपोर्ट ओपन किया। यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, वो सेम सिचुएशन है जो पुराने वाले वीडियोस में थी और सेम हमें आउटपुट भी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या होता है कि आपको सिंपल सबसे पहले हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, डेटा एनालिस्ट। 1 सेकेंड। पावर पाइवट लर्निंग के नाम से सेव कर लेते हैं। अच्छा, वेल एक चीज और है। जस्ट लाइक वीबीए, वीबीए के जब भी हम लोग कोई डेटा वीबीए के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हमें क्या करना होता है, उसको बाइनरी या फिर मैक्रो एनेबल वर्कबुक में करना होता है। बट ये चीजें आपका पावर क्वेरी के साथ नहीं है। हाँ, आप कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट भी नहीं कर सकते लाइक सीएसवी वगैरह में, बट हाँ नॉर्मल एक्सेल फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हो। सेकंड थिंग, अब सबसे पहले आप जाते हैं डेटा में। और लास्ट टाइम हमने किया था डेटा फ्रॉम रेंज और टेबल। नाउ अब हम लोग करेंगे डेटा फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक में जाएंगे। एक्सेल वर्कबुक में जाने के बाद अगर आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपना पाथ यूज सेलेक्ट करना है, डेटा एनालिस्ट एंड सेल्स डेटा 2023 एंड दिस इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। सेम सिचुएशन होगा आपका यहाँ पे अगेन। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले सीट के नाम दिखलाएंगे, जो भी वर्कशीट्स होंगे जिसमें भी डेटा होगा। ये कुछ सैंपल फॉर्मेट आएगा, उस फॉर्मेट को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। सेम प्रोसीजर आएगा यहाँ के बाद का सारा। ओके, आप पावर क्वेरी एडिटर में आ गए। पावर क्वेरी एडिटर में आने के बाद जाकर यहाँ पर आप देखोगे तो आपके टाइम से वेल यहाँ पर आप देखोगे टोटल टाइम -1 आ गया। मैं इसको चेंज करके स्टाफ टाइम या लॉग इन टाइम डालना चाहता हूँ। लॉग इन टाइम। वेल अगर यहाँ पे देखोगे तो डेट टाइम है इस फॉर्मेट। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ टाइम फॉर्मेट। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है, क्योंकि ये सब मेरे लिए सिर्फ टाइम है, कोई डेट टाइम नहीं है ये। ठीक है, ये सिर्फ टाइम है। तो यहाँ से आपको डेटा सोर्स में जाना है और यहाँ से सिर्फ टाइम पे सेलेक्ट कर लेना है डेटा टाइप के अंदर। टाइम कब में कन्वर्ट हो चुका है हमारा डेटा नाउ। ये बाकी जो चीजें हमारा नंबर फॉर्मेट टेक्स्ट एंड एवरीथिंग इज ओके दैट। ये भी गलत है, ये हमारा फर्स्ट लॉगिन जो है, ये भी डेट एंड टाइम में है। ठीक है, इनको भी हमने टाइम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ डेट में देखते हैं, डेट में है ये, ओके दैट्स इट। इसका नाम रख के और यहाँ पर रख देते हैं सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, या कॉलिंग नंबर कुछ भी जैसे भी रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो। ये रखने के बाद आके फिर एक न्यू सोर्स में जाते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं और एक्सेल इंपोर्ट करते हैं। अब की बार जब हम लोग एक्सेल इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम हेड काउंट डेटा लेंगे। ठीक है, हेड काउंट डेटा को इंपोर्ट करेंगे। अगेन सेम फंक्शंस, यहाँ पर आपके टेबल्स के नाम आएगा। टेबल सेलेक्ट करने के बाद जाकर यहाँ से आप उसको ओके करोगे। ठीक है, आप डायरेक्ट पावर क्वेरी एडिटर, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि आप ऑलरेडी पावर क्वेरी एडिटर में पहले से हो। सेम थिंग्स यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय आईडी एंड एक्सेट्रा है। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल या हेड काउंट कुछ भी रख सकते हो। मैंने हेड काउंट रखना चाहता हूँ, अगर इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ रख सकते हो। देन क्लोज एंड क्लोज टू क्रिएट कनेक्शन ओनली, एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर मुझे कहीं पर भी कोई डेटा जो रॉ डेटा है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं टेबल ऐड करता हूँ तो दोनों के टेबल आ जाते हैं, नो डाउट। बट मुझे वो तो दिखलाना ही नहीं था ना, यहाँ पे तो मुझे कोई रॉ डेटा दिख नहीं रहा है। अब हम चलेंगे अपने पावर क्वेरी, सॉरी पावर पाइवट में जाएंगे। पावर पाइवट एडिटर में यहाँ पर आपको दो टेबल्स दिख रहा होगा। एंड सेम थिंग आपको यहाँ पे करना है। डिजाइन में जाना है, डिजाइन में जाने के बाद जाकर क्रिएट रिलेशनशिप्स और नीचे अकाउंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, वेल 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 कहाँ गया हमारा हेड काउंट। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है एम्प्लॉय आईडी के साथ। ठीक है, एंड नाउ हम लोग इनको ओके कर देते हैं। 1 सेकेंड, हेड काउंट के साथ है।
ठीक है, रिलेशनशिप ओके है, हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हम लोग करना क्या है, ओके करने के बाद जाकर हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हमें पाइवेट टेबल बनाना है। अगेन इंसर्ट में जाएंगे एंड पाइवेट टेबल फ्रॉम डेटा मॉड्यूल, सेम सीट पे बनाना है यहाँ पर, नो डाउट। अब यहाँ पर आपको जो टेबल्स है वो नहीं आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ कनेक्शन क्रिएट किया था। ठीक है, हेड काउंट में जाएंगे। हेड काउंट में जाने के बाद अगर यहाँ से मैंने मैनेजर नेम सेलेक्ट किया, जब मैंने मैनेजर नेम सेलेक्ट किया तो अगेन वही सीन है कि पूरा का पूरा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद जाकर सेल्स में गया, और सेल्स में जाने के बाद जाकर यहाँ पे मैंने प्रॉफिट डाल दिया। अगेन एक और चीज है, ये जो प्रॉफिट है मैं इसको मिलियंस में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो सिंपल पाइवेट टेबल हो गया। पाइवेट टेबल का बाद में अगर आपको डिजाइन करना है, यहाँ से आप डिजाइन कर सकते हो। जो सा भी पाइवेट टेबल आपको डिजाइन करना है, जिस भी कलर में डिजाइन करना है। ठीक है, लाइक ये मेरा फेवरेट है, मैंने डिजाइन कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया। चलो इसका हेडर सही से नहीं दिख रहा है तो चलो को और करते हैं। वेल वेल दिस और दिस, नॉट दिस, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इनको फिर से डिजाइन में जाते हैं एंड यहाँ से इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड दिस, नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ से हम लोग इसको कर देते हैं सेंट्रल फॉर्मेट में। ठीक है, ये हो गया। वेल मैं चाहता हूँ कि ये जो दिख रहा है वैल्यू ये मिलियंस में दिखे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सेल्स टेबल में कन्वर्ट करना है, ऐड मेजर पे जाना है। मेजर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर आप मेजर का सबसे पहले नाम दोगे। मैंने दिया प्रॉफिट इन मिलियन। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो दे सकते हो। यहाँ पर देखोगे कैटेगरी टाइप जो है यानी डेटा टाइप जनरल रहेगा, और यहाँ पर आप सिंपल आप प्रॉफिट डालो तो यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सम ऑफ प्रॉफिट आ गया, या फिर हम लोग सिंपल एक और काम कर सकते हैं, सम, ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट सेल्स, ये जो आ रहा है स्टार्टिंग में ये आपका टेबल का नाम है, और देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है प्रॉफिट, ये आपके कॉलम का नाम है, ये चीज है। ठीक है, अगर आपने पावर बीआई वगैरह या फिर एस एस ए एस यानी SQL सर्वर एनालिटिक्स सर्विस यूज किया है तो आप इससे फैमिलियर हो गए। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं डेक्स। डेक्स का फुल फॉर्म होता है डेटा एनालिस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सम करने के बाद जाकर डिवाइड कर देंगे मिलियन से, मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो ये हमने मिलियन से डिवाइड किया और हमने यहाँ पर ओके कर दिया। ठीक है, जब हमने ओके किया तो हम सेल्स के टेबल में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। ओ ओ, अच्छा ये हेडकाउंट के टेबल में चला गया क्या, प्रॉफिट इन मिलियन, सॉरी ये हेडकाउंट के टेबल में चला गया था। कोई दिक्कत नहीं है, हेडकाउंट के टेबल में गया है तो भी हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ से टेबल चेंज करके सेल्स के टेबल में ले जाते हैं और ओके कर देते हैं। आप देखोगे हेडकाउंट के टेबल से वो गायब हो गया, और जो हमारा मेजर है वो सेल्स के टेबल से आ गया। मेजर तो फ्री में होगा, उसके आगे यहाँ पर एफएक्स लिखा होगा। जैसे एक नॉर्मल टेबल सिंपल है और यहाँ मेजर में एफएक्स लिखा होगा। ये देखोगे आप यहाँ पे मिलियन आ गया है। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हो और वहां मतलब सिस्टम से भी जाके फॉर्मूले में भी जाके फॉर्मेट कर सकते हो, और यहाँ से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉट ओनली दिस, आप इसमें मल्टीपल टाइप कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसमें तो सेम था। वेल हम एक और लॉजिक से चलते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ मैं का यानी कि एक एक्सेल वर्कबुक से लिया है डेटा। नाउ द सिचुएशन हमारे पास एक ऐसा है, करंट मंथ ये ले लिया हमने। ठीक है, ना अपने पास एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर मैं पूरा का पूरा फोल्डर एक डायनेमिक फोल्डर है, डेली डेली उसमें कॉलिंग डंप रखता है, और डेली डेली मैं चाहता हूँ कि मैं एक रिफ्रेश करूँ, डेटा कंपाइल हो जाए और उस डेटा से मैं पाइवेट टेबल बनाऊं, या फिर एक वर्कशीट ऐसी हो जिसमें डेटा कंपाइल होता रहे। सिंपल, आपको डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद जाकर आपको यहाँ पर हमने एक्सेल वर्कबुक किया था, अब की बार हम लोग फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेटा किसी एक फोल्डर सिलेक्ट कर, डेटा एनालिस्ट है, देन कॉल रिपोर्ट है। इसके अंदर भी दो फोल्डर है, मैं चाहता हूँ उन दोनों जितने भी फोल्डर्स के अंदर भी डेटा हो वो सारा का सारा डेटा है यहाँ पर। मैंने इसको ओपन पे क्लिक किया। नाउ ये मेरे को पहले सिंपल डेटा देगा, एक्सेल वर्कबुक्स का नाम आएगा यहाँ पर सारे सारे।
उसको मुझे करना है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जब मैंने इनको ट्रांसफॉर्म किया, सॉरी मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, जब मैंने इनको ट्रांसफॉर्म किया तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेल वर्कबुक की डिटेल्स आ रही है। और सबसे पहला कॉलम बाइनरी है। जब हम बात करते हैं बाइनरी टाइप की, तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर हमारा टेबल स्टोर हो रखा है। हर बाइनरी के अंदर एक टेबल स्टोर हो रखा है। ठीक है, हमने इसको क्या किया है, रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक किया। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद रिमूव अदर कॉलम्स, ये जो टू एरो डाउन्स की तरफ आ रहा है, कंबाइंड फाइल जिसे कहते हैं, आप इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जितना ज्यादा डेटा होगा ये उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा अपना टाइम लेगा। देन यहाँ पे फिर आपको वर्कशीट ले लेगा, वर्कशीट का फॉर्मेट मांगेगा। अच्छा, इसकी एक और शर्त है, वो शर्त ये है कि सारे वर्कशीट के जो नेम है ना वो सेम होना चाहिए। लाइक डिफॉल्ट नेम सीट 1 होता है तो सीट 1 ही रहने दो, आप किसी के भी साथ चेंजेस मत करना। ये इनका बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये कह रहा है ना, प्रीव्यू मे बी अपडेटेड, सॉरी, द प्रीव्यू मे बी अप टू 20 days ओल्ड। ये जो प्रीव्यूज है ये 20 days ओल्ड है। आप इसको रिफ्रेश करना चाहते हो? यस, ऑफ कोर्स करना चाहते हैं। अगेन डेटा डेटा टाइप चेंज करना है मुझे। यहाँ से मैंने टाइम पे सेलेक्ट किया, एंड करंट स्पेस, देन सेम यहाँ से कर दे। अच्छा, करंट स्टेप मल्टीपल स्टेप के बीच का डिफरेंट बताता हूँ। करंट स्टेप जो होता है, मैंने इसको भी टाइप किया तो मेरे को जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिप्लेस करंट और एड न्यू स्टेप, स्टेप कहते हैं क्योंकि पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कंट्रोल जेड नहीं होता है। यहाँ पर आप इसको, अगर जैसे कि मैंने डेटा टाइप चेंज किया, मुझे वापस से बैक लेना है तो मुझे यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा, फिर से बैक अपना सेम डेटा टाइप में आ गए और मैं वापस से इसको टाइम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, डन। ये होने के बाद जाकर हम लोग फिर से चलते हैं वापस में, और यहाँ से हम लोग सेल्स कॉल रिपोर्ट है, यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट था, ये सेल्स कॉल रिपोर्ट है। यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख देते हैं ओवरऑल सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, ये रखने को आ जाएगी लोड एंड लोड टू। अगर मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मुझे एक टेबल चाहिए होगा तो मैं एक टेबल पे क्रिएट कर दूंगा, जहाँ पे एक टेबल बनकर आएगा जहाँ पे मुझे रॉ डेटा भी मिलेगा। बट अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्रिएट ओनली कनेक्शन पे क्लिक करूंगा। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे टेबल भी चाहिए तो मैं यहाँ पे लोड एंड लोड टू टेबल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब यहाँ से डेटा रिट्राइव हो रहा है मेरा। रिट्राइव होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना आपका डेटा होगा। मैं इसमें कुछ मैजिक्स और भी दिखलाने चाह रहा हूँ आप लोगों को, वेट एंड वॉच। अब देखोगे यहाँ पर डेटा मेरे को जो शो हो रहा है 2020 23 का डेटा जो शो हो रहा है, जिसका काउंट है अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। वेल, मैंने यहाँ पे जाकर क्या किया, सेल्स कॉल रिपोर्ट में गया और ये जो 22 का डेटा है मैंने इसको कट पेस्ट कर दिया बाहर की तरफ, क्योंकि ये जो डेटा है इंपोर्ट करेगा ओनली इस फोल्डर से करेगा। सो अब मुझे इसको सिर्फ रिफ्रेश करना है। डेटा रिट्राइव आएगा, रिट्राइव होने के बाद जाकर अब अप टू डेटेड डेटा आ चुका है यहाँ पर, और अब देखोगे यहाँ पे डेटा ओनली 35,000 से, यानी ओनली 23 का डेटा है, 22 का डेटा नहीं है। वेल, अगर अगर मुझे ले जाना है तो सिंपली कॉपी पेस्ट दिस दैट, और यहाँ पर अगेन रिफ्रेश। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कभी भी न्यू डेटा पेस्ट करोगे, आपको सिर्फ उस फोल्डर में पेस्ट करना है, यहाँ से रिफ्रेश करना है, देन प्राइवेट रिफ्रेश करना है, आपका डेटा रिफ्रेश हो जाएगा और न्यू प्राइवेट आ जाएगा, आप डायरेक्ट रिपोर्ट पब्लिश कर दोगे, आपका काफी टाइम यहाँ पे सेव होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हमें सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा व्यूज आएगा या सब्सक्राइब होगा, हम उतना ज्यादा मोटिवेट होगा न्यू न्यू टाइप की वीडियोस बनाना। और हम लोग एक सीरीज बनाने जा रहे हैं पावर क्वेरी के ऊपर, जहाँ पर पावर पाइवेट और पावर क्वेरी मैन हमारा वो होगा। इसमें दोनों कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पावर क्वेरी एंड पावर पाइवेट। जस्ट लाइक ये रैंडम वीडियोस है एक्सेल का, किसी किसी टॉपिक के ऊपर, वो पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो प्लीज यार कम से कम 200 तक तो सब्सक्राइब करवा ही दो, देन हम लोग उसके ऊपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब तक के लिए विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।